क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसका समर्थन मैं करूं कि नहीं, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और आज वो मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि इस देश में, मैं खैर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने यह बड़ा क्लियर कह दिया कि जो हिंदुओं को हराएगा, मतलब जो बीजेपी को हराएगा, मुस्लिम उसके साथ होंगे। इट मींस हिंदू बीजेपी के साथ है। हाँ। ये खुल करके अतीकुर रहमान साहब ने यहां पर बता दिया। लेकिन मैं एक बात, अभी 10 मांगों को लेकर के बात हो रही थी सुचारिता जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौलाओं के पास या एक स्पेशल कम्युनिटी के पास जो हमारी पुरानी सरकारें रही हैं ना, उनकी कोई ना कोई सीडी, कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो पक्का है, जिस कारण से इस देश में मुझे बड़ा अचंभा लगता है। जब मैं कई बार पढ़ता हूं, मैं कई बार देखता हूं, तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर पूरी तरह से हुआ, और जो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, और जिस धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, यहां पर उस धर्म को सबसे ज्यादा प्रियता दी गई, उसको देश दूसरा दे दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया कि एक देश स्पेशली है जो मुस्लिम धर्म के लिए बना दिया गया, लेकिन भारत में पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए पूरा उनको कब्जा देने का जो प्रयास है वो किया गया। मैं क्लियर बता रहा हूं, माइनॉरिटी की बात होती है, जैन धर्म माइनॉरिटी के अंतर्गत, अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो जैन धर्म की बात की जा सकती है, पारसी की बात की जा सकती है। मुस्लिम इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन यहां पर जैन धर्म के लिए एक भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो मुस्लिमों के लिए बनाया गया। इस देश में माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम, माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम। मुझे लग रहा है कोई सीडी है। देखो सुचारिता जी, मैं इस बात को क्लियर कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है मुस्लिमों के पास, या मौलानाओं के पास कंफर्म है, वक्फ बोर्ड के पास कोई, ये जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वगैरह है ना, कोई सीडी इनकी जरूर है, जिस कारण से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, बोले नहीं बनाओगे तो सीडी दिखा देंगे पक्का। जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनाया, बोले हाजी नाजिम साहब हंस रहे हैं। एक कानून दिखा दो भाई, एक कानून सिंगल दिखा दो जो इस देश में हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए यह देश बना था, और उन हिंदुओं के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक कानून आपने नहीं बनाया, वक्फ बोर्ड जैसा एक कानून इस देश में नहीं बनाया। चलो माइनॉरिटी की बड़ी इज्जत थी भाई, पारसियों के लिए एक कानून बता दो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा बनाया हो या वक्फ बोर्ड जैसा बनाया हो। जैन के लिए बता दो, कोई एक ऐसा कानून बना दो। तो आखिर क्या था, ऐसा क्या सीक्रेट था आपके पास जिस कारण से आप उनको सब कुछ देते गए, और हम यहाँ बैठे हम सोचते रहे हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान। देखिए मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता भी देती हूँ हाजी साहब, फिर आ रही हूँ आपके पास ना। अब महाविकास अघाड़ी के साथ बैठक के बाद उलेमा प्रमुख ने क्या बोला है, ये भी जरा सुन लीजिए अजय जी, और संजय जी आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कोई भी चिट्ठी लिख देता है। नाना पटोले, शरद पवार और जयंत पाटिल के साथ हमारी चर्चा हुई है, और महाविकास अघाड़ी ने हमारी 17 मांगे मान ली हैं। इसका क्या मतलब है? 17 मांगे मान ली हैं। जयंत पाटिल ने लिखित आश्वासन दिया है, और महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई तो मांगे पूरी होंगी, ये भी कहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मांगे मान ली गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है, अजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुनिए, वो कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल आ रहा है उसका खुलकर हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम सीधे सीधे वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाएंगे, हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाएंगे। ये सारी मांगे हैं इसमें, यानी ये सब मांगे मान ली गई हैं। संजय गुप्ता जी उद्धव ठाकरे से पूछ भी नहीं रहे हैं, मान भी ली मांगे। देखिए हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट तो हमने समर्थन किया हो तब आप हमसे बात तो तभी तो कह रही हूं, उनसे पूछ भी नहीं रहे, मांगे मान ली। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। सर पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना आप लोग। केंद्र का मामला है, बीजेपी ने इसको करना है, इसमें हमने क्या करना है? हमने तो इनकी सरकार बनवा दी केंद्र में। अब शहजाद जी कह रहे लेटर में एमपीए का जिक्र है, हमने सत्ता के साथ। तभी आपका बयान नहीं है, लेकिन शर्तें मान ली गई हैं। मतलब सरकार अगर बनेगी तो मिली जुली होगी ना। एक सेकंड संजय जी, आपकी जानकारी के लिए तब किसी से जब कोई स्टेटमेंट आई है। शहजाद जी बता रहे हैं कि क्या लिखा है लेटर में, सुन लीजिए जरा। संजय जी आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर नाना पटोले जी का लेटर जिसमें उन्होंने उलेमा को बोला है कि हम इसको लागू करेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है जैसे इंडिया अघाड़ी की सरकार आएगी, वो ये नहीं कह रहे कांग्रेस की आएगी,
वो MBA के लिए ऑन बिहाफ ऑफ MBA लेटर लिख रहे, पहली बात। दूसरी बात, इनसे क्यों पूछेंगे? कुछ साल पहले मुसलमानों का वोटिंग अधिकार लेने की बात कर रही थी शिवसेना, आज वो मौलानाओं के साथ बैठकर वहां पर तय कर रही है कि आरक्षण 10% कैसे देना है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कन्वर्जन। कुछ आपने सुना होगा राइस बैग देकर कन्वर्जन, कुछ ऐसे लाभ। तो ये सीडी वो नहीं है, ये वो वोट की सीडी है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ना है, पर इसके साथ सांप भी है, वोट बैंक का सांप भी बैठा है उस सीढ़ी पे। तो संजय गुप्ता, आप कौन सी सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में हो भाई? कहां बाला साहब ठाकरे और कहां उद्धव जी? कुछ शर्म वरम आ रही है कि नहीं आ रही? आप किसके? अतीकुर रहमान आपका स्टार कैंपेनर है, सोचिए। अतीकुर रहमान आप बदनाम करने के लिए, ठाकरे परिवार को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते हैं आप। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन आपने लेना है। 6,000 से 18,000 पे सैलरी मौलानाओं की करने की बात आपने कही, और हिंदू संगठनों की क्यों नहीं की आपने? आप लिखित में दे हिंदुओं दो के ना, इतने बड़े हुए हैं तो गुजारियों की तनख्वाह की बात क्यों नहीं की आपने? और इसी तरह से सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनवाते आप? हमने रोका है क्या आपको? अरे सनातन उलेमा बोर्ड की बात मान रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। सनातन बोर्ड की आजकल चर्चा हो रही है, मांग भी की जा रही है, आप उसके समर्थन में हैं। आप उसके समर्थन में हैं तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों से, महाराष्ट्र में जो रैलियां हो रही है उससे खुलकर आपको कहना चाहिए कि इस देश में सनातन बोर्ड बने। और जैसा मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक चुनौती दी कि सावरकर जी की आप खुलकर उनके बारे में उनकी तारीफ करिए, उनका नाम लीजिए अपनी रैलियों से। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अपनी रैलियों से आप बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करिए। कांग्रेस से कहा है, वैसे ही आप भी सनातन बोर्ड की बात कर दीजिए। सुचारता जी, कांग्रेस की रैलियों में अब वीर सावरकर जी का गीत गाया जाता है। अच्छा, अरे भाई एक मिनट, अजय जी को लीजिए भाई, अजय जी को लीजिए। नहीं, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई। अजय जी, वीर सावरकर के गीत गाए जा रहे हैं कांग्रेस की रैलियों में, संजय जी कह रहे हैं। मुहर लगा दीजिए आप बस पहले। देखिए आप, ये हमने किया। सुचेरिता जी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए की भाषा शैली थी, अब वो कहने लगे बेटियां छीन लेंगे। पहले मंगलसूत्र छिनवा रहे थे, फिर चूड़ियां तोड़वा रहे थे, अब बेटियां छिनवा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक गीत बज रहे हैं कि नहीं, ये तो बताइए। सावरकर, वीर सावरकर के गीत बज रहे हैं और किसी की बेटियां छिनवा रहे हैं। बताइए, किसी की बेटियां छिनवा रहे हैं। मैं निंदा करता हूं कि भारत जैसे इस लोकतांत्रिक कंट्री में और संवैधानिक पद पे बैठे संजय जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। बेटियां छीनने की बात करते हैं। नहीं, मैंने अजय जी सवाल तो सुनिए ना, आप मेरा सवाल सुनिए। पहले ये बताइए, वीर सावरकर के गीत गा रहे हैं आप? मैं ये समझता हूं कि कोई भी ना दीन है, ना ईमान है, ना। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुनता ही नहीं सवाल, मैं अपनी बात करता हूं। मैं सवाल सुनूंगा। इनके घर की ट्रेनिंग का। संजय जी कह रहे हैं वीर सावरकर के आप गीत गा रहे हैं, मुझे बस हाँ या ना बता दीजिए, ना ही बोल दीजिए पर बोलिए तो सही। सुचेरिता जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। यही तो मैं कह रही पड़ रही है बेटी के ऊपर की। अब बेटी, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा रुकिए, मैं कांग्रेस को वीर सावरकर के गीत सुनाई नहीं दे रहे संजय जी। उसी तरह से आप हाँ बोले या ना बोले इस उलेमा काउंसिल की लिस्ट पर, वो सुन नहीं रहे। उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने मोहर लगा दी, उन्होंने मोहर लगा दी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये इनकी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, इनकी अजय वर्मा जी की नॉलेज में नहीं है। राहुल गांधी जी की मीटिंग के अंदर वीर सावरकर जी का गीत चला है। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी की मीटिंग में ये कंट्रोवर्सी को यही समाप्त कर सकते हैं। मीटिंग कौन देखने गया? संजय जी एक बार बोल दीजिए, मैं बोलता हूं सावरकर जी की जय। एक बार अजय जी बोल दीजिए सावरकर जी की जय। सुचेरिता जी, सुचेरिता जी, मैंने तो ये कहा है कि वो लोग जो बुत परस्त लोग हैं वो घर में शिवजी परिवार को स्थापित करें और जल चढ़ाया करें तो हम मानेंगे वास्तव में हिंदुस्तान के प्रति वफादार है और हिंदुओं के प्रति वफादार है। और सनातन धर्म चाहिए भाई, बुत परस्त ही शिव जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, लेकिन और कौन करेगा? टीवी पे उनका चेहरा दूसरा है, का मतलब पता है कि नहीं पता है? दूसरा है, बाहर दूसरा है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता। अच्छा, मैं हाजी साहब के पास नहीं गई हूँ, हाजी नाजिम साहब को ले लीजिए जरा। अरे पर सावरकर जी के बारे में क्या हुआ? नहीं, सावरकर जी पर अजय जी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। संजय